टेस्ट सीरीज़ बाय हरदीप शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम लोग नवंबर 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे हमने इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं, जो कि आपके 2020-2021 में होने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या हरियाणा का कोई पेपर हो, ग्राम सचिव, पटवारी, तहसीलदार, डीएसएसबी का हो या कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्टेड पोर्शन उठाया है हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से। जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें पिछले 1 साल से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स ही उठाए हैं। इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है ये टेस्ट सीरीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लिपकार्ट को फाउंडर एंड सीईओ हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक और सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है ए, बिनी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंकिंग सॉल्यूशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज फिनिटेक इन सिंगापुर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगापुर में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक पर आयोजित कार्यक्रम में किसी बैंकिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है, उसका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर है एपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट वॉर प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड जापान रिसेंटली कॉन्क्लूडेड। तो भारत और जापान के बीच हाल ही में किसी नाम से आयोजित संयुक्त युद्ध अभ्यास का समापन हुआ है, तो उस युद्ध का नाम क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है सी, धर्मगार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 38th इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो 38वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ हाई अलर्ट इन तमिलनाडु। तो हाल ही में चर्चा में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जिसके चलते तमिलनाडु में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लोकेशन ऑफ द रामायणा एक्सप्रेस विच वॉज रिसेंटली रन ऑन द रामायणा सर्किट वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस। तो हाल ही में रामायण सर्किट पर चलने वाली श्री रामायण एक्सप्रेस को किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, सफदरजंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन G7 कंट्रीज हुज सेंट्रल बैंक्स प्रॉपर्टी हैज़ मोर देन द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो G7 देशों में से कौन सा पहला ऐसा देश है जिसके केंद्रीय बैंक की संपत्ति देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका विच न्यूज़ चैनल हैज़ फाइल्ड अ लॉ सूट इन द वाइट हाउस। तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार वाइट हाउस पर किस न्यूज़ चैनल ने मुकदमा दायर किया है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है सी, CNN। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, GSAT-29 satellite which was launched by India recently released with the help of which of the following heaviest rocket। तो भारत द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए GSAT-29 उपग्रह को किस सबसे वजनी
रॉकेट की सहायता से छोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है वो है GSLV Mk3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चीफ? तो प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। जो आंसर है वो है संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ साइंड MOU विद इंडिया फॉर कोलैबोरेशन इन कैंसर रिसर्च? तो निम्नलिखित में से किन देशों ने कैंसर अनुसंधान में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका आंसर है वो है A, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ अप्रूव्ड $105 million loan agreement to continue financing the transmission system upgrades in Himachal Pradesh for increased supply of hydropower? तो निम्नलिखित में से किन बैंकों ने जल विद्युत की आपूर्ति में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसमिशन सिस्टम उन्नयन को वित्त पोषित करने के लिए $105 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर की सप्लाई के लिए लोन को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटीज़ होस्टेड द 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस NCWP? किस शहर ने पुलिस में महिला के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है C, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2018? तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2018 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये है करेक्ट आंसर। इसने ही 2018 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीता है। ये संस्था है, ये केंद्र है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड टॉयलेट डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 19th November across the world to raise awareness and inspire action to tackle the global sanitation crisis. What is the theme of the 2018 World Toilet Day? तो जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए 19 नवंबर को दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। तो उसकी थीम क्या है, हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे है, या इसका जो आंसर है वो है D, व्हेन नेचर कॉल्स। तो जो 2018 में थीम थी वर्ल्ड टॉयलेट डे की, वो थी व्हेन नेचर कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट नेचुरोपैथी डे अक्रॉस द कंट्री? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पूरे देश में अपना पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो अपना फर्स्ट नेचुरोपैथी डे मना रहा है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 18th फाउंडेशन डे ऑन 15th November 2018? तो
15 नवंबर 2018 को किस राज्य ने अपना 18वां फाउंडेशन दिवस मनाया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है वो है झारखंड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडिया एट द WTO ओवर शुगर सब्सिडीज? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी सब्सिडी पर WTO में भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा? तो जी इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कानूनी कार्रवाई करेगा इंडिया के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कोल हैज़ अनाउंस्ड his retirement from football after making more than 700 appearances for 7 clubs including West Ham and Chelsea. He belongs to which country? तो जो कोल ने वेस्ट हैम और चेल्सी सहित 7 क्लबों के लिए 700 से अधिक उपस्थिति आने के बाद फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो जो कोल हैं वो इंग्लैंड से संबंधित है। इंग्लैंड इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन फ्रेमिंग न्यू डाटा प्रोटेक्शन फॉर्म्स फॉर इंडिया? भारत के लिए नए डाटा संरक्षण मापदंड तैयार करने पर समिति का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका आंसर है वो है जस्टिस BN श्री कृष्णा। इनको ही कमेटी का न्यू हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who has been sworn in as the Chief Justice of पटना हाई कोर्ट? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका आंसर है वो है A जस्टिस संजय करोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who has received प्रेस काउंसिल्स राजा राम मोहन रॉय अवार्ड 2018? प्रेस काउंसिल के राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2018 को किसने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका आंसर है वो है N राम। इन्होंने ही 2018 राजा राम मोहन रॉय अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? तो निम्नलिखित में से अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका आंसर है वो है D डॉक्टर गौतम चटर्जी। माफ़ कीजिए, C है ये, C डॉक्टर गौतम चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी होस्टेड द 6th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस ISWC 2018? तो किस शहर ने 6वें भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस 2018 की मेज़बानी की? तो इसका जो आंसर है वो है A न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2018? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2018 का विषय क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है B यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये करेक्ट आंसर है। 2018 वर्ल्ड मेंटल डे की जो थीम थी ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट्स वॉज फॉर्मली ओपनड इन? हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल औपचारिक रूप से कहाँ पर खोला गया है? इसका आंसर है D मथुरा। मथुरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एशियाज़ फर्स्ट वुमेन न्यूरोसर्जन TS कनका passes away after a brief illness.
शी बिलोंग टू विच स्टेट? तो एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन टी.एस. कनका एक छोटी बीमारी से गुजर गए, वह किस राज्य से संबंधित थे? इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द कॉन्वेटेड ग्लोबल एजुकेशन लीडर्स अवार्ड 2018? प्रतिष्ठित ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड 2018 से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर सरोज सुमन गुलाटी। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द काउ समृद्धि प्लस स्कीम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू डेयरी फार्मर्स? तो डेयरी किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गाय समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज द मोस्ट कंजेस्टेड ऑफ इंडिया? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में सबसे अधिक भीड़ वाला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में काफ़ी सुना है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु सबसे भीड़ भाड़ वाली सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व शौचालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द पर्सन्स ऑटोबायोग्राफी 281 एंड बियॉन्ड लॉन्च्ड? हाल ही में किस व्यक्ति की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड लॉन्च हुई है? इसका आंसर है VVS लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? तो कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालीन निदेशक बनाए गए हैं? इसका आंसर है डी, संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड वज्र प्रहार विद विच कंट्री? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर अ बुक इज पब्लिश्ड हुज ऑथर इज? हाल ही में रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेश भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द फेमस पोइट एंड राइटर फाहमिदा रियाज डाइड, विच कंट्री वॉज इट रिलेटेड टू? तो हाल ही में मशहूर शायरा व लेखिका फहमीदा रियाज का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थी? इसका आंसर है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 रन्स इन द रणजी ट्रॉफी? हाल ही में कौन रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका जो आंसर है वो है वसीम जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट HCL टेक्नोलॉजी स्टेट डाटा सेंटर इज ओपन रिसेंटली। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला HCL टेक्नोलॉजी स्टेट डाटा सेंटर खुला है? इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है वो है समीर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड विच इंडियन सिटी फॉर द ग्लोबल कॉन्टिन्यूइंग सिटी 2025 प्रोग्राम? तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक स्तर शहर 2025 कार्यक्रम हेतु किस भारतीय शहर को चुना है? तो इसका आंसर है नोएडा। तो नोएडा को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच बॉक्सर वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 टाइटल? हाल ही में किस बॉक्सर ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है MC मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड होमवर्क अप टू विच क्लास? केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है? तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2018 टाइटल? किस टीम ने हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2018 का खिताब जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन द ईयर 2017 फ्रॉम दैट ऑफ 2016 शार्पली बाय हाउ मच परसेंटेज? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से सालाना 2017 में मलेरिया मामलों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, हमें ये बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द पोर्टल अंडर विच प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैड लॉन्च्ड a great challenge for improving and to achieve his goal of 50th position in ease of doing business in New Delhi on 19th November 2018। पोर्टल का नाम बताइए जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में व्यवसाय करने में आसानी के 50वें स्थान के अपने लक्ष्य को सुधारने और हासिल करने के लिए बड़ी चुनौती शुरू की थी। इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी करोड्स हैज़ बीन sanctioned by the center under
AMRUT, अमृत बोल सकते हो इसे, स्कीम फॉर 2400 प्रोजेक्ट्स फॉर इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज, विच इज़ अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ऑन 20 नवंबर 2018। तो 20 नवंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी में सुधार के लिए 2500 परियोजनाओं के लिए अमृत योजना के तहत केंद्र द्वारा कितने करोड़ मंजूर किए गए हैं? तो जो इसका आंसर है वो है 74,000 करोड़। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सशक्त महिला योजना टू एम्पावर रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम एन इंटरफेस फॉर प्रोवाइडिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन 20 नवंबर 2018। तो 20 नवंबर 2018 को संगठन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन्हें एक इंटरफेस प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला योजना के कार्यान्वयन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज ग्रांटेड द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टैग फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी कारपेट्स एंड अदर फ्लोर कवरिंग्स बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ऑन 21 नवंबर 2018? उत्तर प्रदेश के किस जिले को 21 नवंबर 2018 को विदेशी व्यापार निदेशालय द्वारा उत्पाद श्रेणी कालीन और अन्य मंजिल कवरिंग के लिए निर्यात उत्कृष्टता टैग प्रदान किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है भदोही। भदोही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डिड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज गोल्ड एंड ज्वेलरी समिट बी इनैगोरेटेड ऑन नवंबर 23, 2018? 23 नवंबर 2018 को भारत के स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ से उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री विल होस्ट द Laurea's World Sports Award 2019, which is also known as Oscar of Sports, on February 18, 2019? कौन सा देश लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 की मेज़बानी करेगा, जिसे 18 फरवरी 2019 को ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द ट्राइब हु रिसेंटली किल्ड एन अमेरिकन सिटीजन ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप पर जिस आदिवासी जनजाति द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई थी, उस जाति का नाम बताना है हमें। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है सेंटिनल। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है। रिसेंटली नासाज विच सैटेलाइट है ये, माफ़ कीजिए, हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? हाल ही में नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है इनसाइट। इनसाइट इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे जो करंट अफेयर थे
जो भी नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे जो 2018 और 2019 में पूछे जा सकते हैं हमसे, हमने वो सारे अपने इस टेस्ट सीरीज़ में कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज़ आएगी वो दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर आएगी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।